दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके क्राइम के पॉइंट चैनल में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आईपीएल 2024 सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। अगले 2 महीने खेल के रोमांच में बड़े अच्छे से गुजरेंगे। रात का वक्त सुकून से गुजरेगा। आप लोग भी आईपीएल का आनंद लीजिए। आज के इस एपिसोड में मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है राजस्थान के एक गांव के एक परिवार की। राजस्थान का एक ज़िला है श्रीगंगानगर, जो महाराजा गंगा सिंह के नाम पर रखा गया है। ये ज़िला पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ है। आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ यह है, दामाद अपनी ससुराल में रात के समय सो रहा होता है। रात के अंधेरे में उसकी सासू माँ कमरे में आकर सोते हुए दामाद के बिस्तर में दामाद के साथ कंबल ओढ़कर लेट जाती है। उसके बाद बिस्तर में दामाद और सासू के बीच उस रात जो कुछ घटित होता है उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। श्रीगंगानगर के गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम होता है सीमा। सीमा की आयु लगभग 25 साल की होती है। सीमा की शादी दिनेश के साथ, जो कि 28 वर्ष का होता है, हो जाती है। शादी दिसंबर 2021 में होती है। शादी के 2 साल के बाद ही दिनेश ने एक मोबाइल की छोटी सी दुकान खोल ली और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करने लगता है, अपने परिवार का खर्च चलाने लगता है। सीमा और दिनेश का परिवार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। इसी बीच सीमा एक दिन जिद करती है और कहती है कि हमें अपने माँ के घर जाना है। इस पर दिनेश सहमत हो जाता है और कहता है, एक दिन दुकान बंद करके आपकी माँ के घर ज़रूर चलूँगा। और एक दिन वो दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से ससुराल के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दूर ससुराल होती है। वह समय से ससुराल पहुंच जाता है और देखता है कि ससुराल के घर में ताला लगा हुआ है। सीमा मोटरसाइकिल से उतरकर माँ को आवाज़ लगाती है, बुलाती है, लेकिन सीमा की माँ कहीं बाहर काम करने के लिए गई होती है, इसलिए दरवाज़ा बंद रहता है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चलता है कि वो खेत पर काम करने गई है। पिता भी काम करने गए होते हैं। थोड़ी देर बाद में सीमा अपनी माँ को बुलाकर लाती है। सीमा के बुलाने पर वो आ जाती है और दामाद सासू माँ से पूछता है, सब कुछ अच्छा है, साले साहब अच्छे हैं, परिवार ठीक ठाक सब चल रहा है। सासू माँ जवाब में बताती हैं कि आपका साला काम पर गया हुआ है, उसी की कमाई से परिवार चलता है, घर का सारा खर्च चलता है। दिनेश अपने ससुर के बारे में पूछता है, पिताजी कहाँ पर हैं, तो वो बताती है कि अभी वो कंपनी, एक पड़ोस में कारखाना है, कंपनी है, उसमें काम करने गए हैं, शाम को घर वापस आ जाएंगे। सभी लोग एक दूसरे से हालचाल लेते हैं। शाम को सीमा के पिता भी घर आ जाते हैं। उनके साथ भी काफ़ी देर तक चर्चा होती है। चूँकि कुछ दिन बाद दिनेश को कहीं बाहर काम के वास्ते जाना होता है, इसलिए बातें होते होते काफ़ी शाम का वक्त हो जाता है। वो सोचता है, अपने ससुर से बताता है कि सीमा को ही छोड़ दूंगा और मैं बाहर चला जाऊंगा। अब धीरे धीरे बातें करते करते काफ़ी वक्त गुजर गया है और रात के भोजन का समय हो जाता है। सभी एक साथ भोजन करते हैं और इसके बाद सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। ससुर अपने कमरे में सो जाते हैं। दिनेश को एक कमरे में अलग बिस्तर लगा दिया जाता है। सीमा और उसकी माँ एक कमरे में अलग सो जाते हैं। धीरे धीरे रात गुजरती है। समय आधी रात का होता है। तब दिनेश सीमा के पास कॉल करता है, फ़ोन करता है और कहता है, मुझे शौच के लिए बाहर जाना है, हमारे पास आओ। उसकी माँ सोई हुई थी। सीमा दबे पाँव
अपने कमरे से बाहर जाती है और दिनेश के कमरे में जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वैसे ही उसकी माँ जग जाती है और कहती है कि मेरी बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही है। सोचती है। सासू माँ पीछा करते हुए देखती है कि सीमा उसके दामाद के कमरे में दाखिल हुई है। वह बोलती है कि दामाद और बेटी शारीरिक संबंध बना रहे हैं और प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। सासू माँ वापस आती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं। कुछ समय तक माँ सीमा का इंतज़ार करती है और थोड़ी देर बाद सीमा अपने पति के कमरे से निकलकर अपने कमरे में वापस आ जाती है और अपने बिस्तर पर सो जाती है। दिनेश फिर से कॉल करता है और सीमा को अपने पास बुलाने के लिए बोलता है। सीमा दोबारा जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो उसके अपने माँ बाप का घर होता है, इसलिए थोड़ा लिहाज करती है। इन बातों को सासू माँ बहुत अच्छे से सुन रही थी। अब सासू माँ को नींद नहीं आ रही होती है। कुछ वक्त गुजरता है। बाद में जब सीमा सो जाती है तो वो अंधेरे में अपने दामाद के कमरे में चली जाती है और जाकर कंबल ओढ़कर दामाद के साथ सो जाती है। रात के अंधेरे में दामाद अपनी सास के साथ संबंध बनाने लगता है और देर तक रोमांस करने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगता है और उसको शक होता है तो अपना मोबाइल निकालता है, लाइट जलाकर देखता है कि ये तो सासू माँ हैं। वह डर जाता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। सासू माँ समझाती हैं, कोई बात नहीं बेटा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम मेरे साथ जैसे चाहो वैसे संबंध बना सकते हो। तभी दामाद और सासू माँ दिल खोलकर संबंध बनाते हैं। बहुत देर तक रोमांस करते हैं और दोनों जब संतुष्ट हो जाते हैं तो सासू माँ अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। जब सवेरा होता है तो दिनेश जाने की बात करता है। तभी सीमा की माँ सीमा से कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, 2-4 दिन और दिनेश से रुकने के लिए कहो बेटी। सीमा दिनेश से कहती है, हाँ माँ कह रही है, तुम 2-4 दिन के लिए और रुक जाओ, इतनी जल्दी में क्यों हो। इस बात पर दिनेश राजी हो जाता है और वो कहता है ठीक है। अब तो दिनेश और उसकी सासू माँ रोज़ संबंध बनाने लगते हैं। इस तरह से 4-5 रोज़ व्यतीत होते हैं। दिनेश सासू माँ पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। एक रात दिनेश अपने कमरे में और उसका ससुर अपने कमरे में सोए हुए होते हैं। इसी बीच दिनेश का सीमा से कोई शारीरिक संबंध नहीं हो रहा होता तो सीमा को धीरे धीरे शक होने लगता है। अगली रात को वह जगती है। वो सोचती है कि आज देखते हैं दिनेश रात में क्या करता है, जो हमें क्यों नहीं बुलाता है, और वो सब देखना चाहती है। थोड़े समय बाद वो देखती है कि उसकी माँ दिनेश के कमरे में जा रही है और पीछे से सीमा भी कमरे में जाकर देखती है कि दिनेश सीमा की माँ के साथ रोमांस कर रहा है। वो सब देखकर सीमा आग बबूला हो जाती है और चिल्लाने लगती है। दिनेश उसको शांत कराता है लेकिन सीमा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती है। वो दिनेश पर आग बबूला हो जाती है और ज़ोर से धक्का देती है। दिनेश का सर दीवार से टकरा जाता है जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। शोर शराबा सुनकर घर के सभी लोग जग जाते हैं। दिनेश के ससुर जी आकर देखते हैं कि दामाद की मौत हो चुकी है। इसके पश्चात गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। सवेरा होता है तो सीमा के पिता न चाहते हुए भी पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस पूछताछ शुरू करती है, यह सब कैसे हुआ। सीमा सभी घटनाक्रम को अच्छे से बताती। वो कहती है कि दिनेश ने सारी मर्यादाओं को तोड़ा है, इसने मेरी माँ से संबंध बनाया है, इस कारण मैं गुस्सा हो गई थी। मैंने जान से मारने की कोशिश नहीं की थी लेकिन दीवार से सर टकरा जाने से इसकी मौत हो गई। पुलिस सीमा के बयान पर सीमा को अरेस्ट कर लेती है। मृत दिनेश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि समाज में जो रिश्ते बनाए गए हैं, इन रिश्ते की मर्यादाओं को नहीं लांघना चाहिए। एक छोटी सी गलती आपका
बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, आपका परिवार उजाड़ सकती है। सीमा को सज़ा हो जाती है, वो जेल चली जाती है। एक माँ ने अपनी बेटी का घर कैसे उजाड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, अपने आप को नियंत्रण में रखें, रिश्तों की मर्यादा रखें, हमेशा रिश्तों को समझकर उनको उनके अनुसार निभाएं। दोस्तों, इस कहानी से जो आपके परिवार, आपके विचार हों, वो ज़रूर शेयर करें। कृपया वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।